लुक्का 9 अध्याय का 28-29 वचन में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा, इन बातों के कई हाँ फिर वह पतरस और यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर कई दिन के बाद में क्या किया, यीशु मसीह ने कुछ बातों के बाद जो उससे पहले बातें हुई थी उन्होंने प्रचार किए थे, वो बातों को लेके यीशु मसीह ने क्या किया, फिर जब वहाँ पे गए प्रचार करने के लिए तो क्या हो रहा है। हाँ 9 पढ़े 29 पढ़िए। जब वो प्रार्थना कर ही रहा, जब यीशु मसीह प्रार्थना कर ही रहे थे तो उसके चेहरे का रूप बदल गया। यीशु मसीह के चेहरे का रूप बदल गया। हालेलुया। यीशु मसीह के चेहरे का रूप बदल गया। उस टाइम की बातें हैं जब यीशु मसीह पतरस यूहन्ना याकूब को लेके जब प्रार्थना करने के लिए पहाड़ के ऊपर गए तो वहाँ पे क्या हो गया कि यीशु मसीह जब प्रार्थना करने लगे तो वहाँ पे यीशु मसीह का रूप बदल गया और उनका जो कपड़े था सफ़ेद एकदम, वैसा कोई धोबी भी नहीं धो सकता, इतना उज्जवल हो गया, इतना प्रकाशित हो गया यीशु मसीह का वस्त्र और चेहरा एकदम प्रकाश हो गया। आज जब भी हम प्रार्थना करते हैं या जब भी हम हमारे साथ परमेश्वर की हमारी और परमेश्वर की प्रार्थना में संगति होती है तो हमें अनुभव होता है कि हमारे अंदर प्रकाश उतर रहा है। कितने लोगों को ऐसा अनुभव हुआ? जब आप प्रार्थना में लगते हैं और आत्मा में प्रार्थना करने लगते हैं तब परमेश्वर का प्रकाश आपके अंदर उतरती है। कई लोगों ने दर्शन देखा, कई लोगों के जीवन प्रभु काम किया। एक मौर्या जी है, उनको जब मैंने उनको लाया गया, उनको प्रचार जब मैंने किया, उन्होंने विश्वास नहीं कर रहे थे। बोला ठीक है मैं आपको प्रार्थना करता हूँ, अगर आपको कुछ दर्शन दिखे तभी आप विश्वास कीजिए। और जब मैंने उनको प्रार्थना करना चालू किया, जैसे अपना हाथ उनके सिर पे रखा वैसे उन्होंने ऐसा सिर किए और पूरा कांपने लगे। फिर मैंने उनको पूछा आपको क्या दिखाई दे रहा? बोले ब्रदर एक बहुत बड़ा प्रकाश दिखाई दे रहा है जिस पे मेरी आंखें टिक नहीं रही है। हालेलुया। और प्रकाश वचन क्या कहता है? यीशु मसीह जगत की ज्योति है। क्या है? जगत की ज्योति यीशु मसीह है। जगत के बोलेगा तो पूरे विश्व में, चाहे अमेरिका हो, जापान हो, रसिया हो, इंग्लैंड हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, कोई भी कंट्री क्यों ना हो, कोई भी देश क्यों ना हो, सारे मानव जाति के लिए, क्योंकि मानव जाति के ऊपर अंधकार राज्य कर रहा था, पाप राज्य कर रहा था। और यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं ही हूँ और जो कोई मुझ में चलेगा वो अंधकार में नहीं परंतु जिंदगी की ज्योति पाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कोई दिया जला के खाट के नीचे या पैमाने से नहीं ढकता या बर्तन से नहीं ढकता है, उसको कहाँ रखता है? अगर दिया आप जलाते हैं तो कहाँ रखते हैं बताइए? दीवट पे। यीशु मसीह ने कहा जब मैं दिया जलाया हूँ, वो दिया जो है वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य पाप में मरा हुआ था, मनुष्य बुराई में मरा हुआ था, मनुष्य झूठ में मरा हुआ था, मनुष्य के अंदर कुछ भी उजाला था ही नहीं। हालेलुया। कुछ भी प्रकाश नहीं था, अंधेरा ही अंधेरा मनुष्य के अंदर था। प्रकाश के साथ यानी पवित्र आत्मा के साथ मनुष्य का कोई भी संगति नहीं था। माँ के गर्भ में शरीर उत्पन्न हुआ तो आत्मा हमारे अंदर है, परंतु पवित्र आत्मा के साथ हमारी संगति नहीं है, नहीं था। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने आया, मौत पे जय पाया और मर के जी उठे, पिता की आज्ञाओं को माने और आज्ञाओं को पूरा किया, तब जब मुर्दों में से जी उठा और यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति अब तुम हो। क्या हो? जगत की ज्योति तुम हो। जो नगर पहाड़ पे बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता है और कोई दिया जला के न खाट के नीचे रखता है न बर्तन से ढकता है, वो दीवट पे रखता है। अगर इस वचन को पढ़ेंगे तो वचन कहता है वो दीवट
हम हैं, बोलो हम हैं। वो दीवट हम हैं, क्योंकि यीशु ने दिया जलाया और पवित्र आत्मा अब हमारे अंदर जब यार रखता है, उसने अपनी आत्मा को हमारे अंदर रखता है तो हम दीवट हो जाते हैं और वो आत्मा हमारे अंदर होके तब यीशु मसीह कहता है अब तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहे थे तो उनका शरीर महिमा से भर गया, प्रकाश हो गया। और जब आप प्रार्थना करते हैं या हम प्रार्थना करते हैं तो वो प्रकाश हमारे अंदर काम करता है, वो उजियाला हमारे अंदर आता है, वो सामर्थ हमारे अंदर आता है। और वचन कहता है, तब फिर से पढ़िए जरा 29। जब वो प्रार्थना कर ही रहा था, जब यीशु मसीह प्रार्थना कर ही रहा था, उसके चेहरे का रूप बदल गया, उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। उसका वस्त्र सफेद होकर चमकने लगा। हालेलुया। उसका वस्त्र सफेद होकर चमकने लगा। वस्त्र जो हमें यीशु मसीह दिया है वो है पवित्र आत्मा। वस्त्र और प्रकाश वो है पवित्र आत्मा। हमने पुराना जो वस्त्र था उसमें झूठ था, उसमें पति के खिलाफ पत्नी के खिलाफ लेकर चलने वाली दुष्टात्माएं थी, चोरी करवाने वाली दुष्टात्माएं थी। हमने उस वस्त्र को पहना था, लेकिन आज जो हमने वस्त्र को पहना वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। वो है परमेश्वर की प्रकाश, वो है ज्योति। आमीन। अभी हम पढ़ेंगे मरकुस 13 अध्याय का 32 से लेके 37 तक। मरकुस 32 से लेके 37 तक पढ़ेंगे। आप पढ़िए एक एक। उस दिन का उस घड़ी के विषय में, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। कितना पढ़ रहे हैं? मरकुस 13 अध्याय का 32 ही पढ़ रहे हैं ना? ठीक उस है। दिन या उस घड़ी के विषय में हाँ कोई नहीं जानता, हाँ। न स्वर्ग के दूत हाँ। और न पुत्र, परंतु केवल पिता। बराबर। उस दिन उस घड़ी जो आने वाली है, यहाँ पे यीशु मसीह बोल रहे हैं कि उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता है, केवल पिता ही जानता है। ना पुत्र जानता है, न स्वर्गदूत जानता है। कोई नहीं जानता है कि यीशु मसीह कब आएंगे हमें लेने। इसीलिए हमें हर घड़ी हर क्षण हमें जागते और प्रार्थना करते रहना चाहिए। जागते और प्रार्थना करते रहना चाहिए। मत्ती 25 अध्याय में लिखा हुआ है, वहाँ पे 10 कुंवारी स्त्रियाँ थी। 10 स्त्रियाँ, 5 मूर्ख 5 समझदार थी। 5 ने मसाले लिए, लेकिन 5 के अंदर तेल उसने लिए और 5 ने तेल नहीं लिया। और जिनके अंदर 5 को तेल था वो उनकी मसाले बूझी नहीं, लेकिन जिसके अंदर तेल नहीं था उसकी मसाले बूझने लगी। कहीं ऐसा ना हो कि जब उसकी घड़ी आ जाए आने की तब हम सो रहे, क्योंकि यहाँ लिखा है जागते रहें। क्या लिखा है बड़े शब्दों में? जागते रहे। उस घड़ी और उस दिन को कोई नहीं जानता है। जब यीशु मसीह नहीं जानते तो हमको कैसा पता चलेगा? इसलिए हमें हर घड़ी प्रार्थना करते रहना। आगे पढ़िए। देखो, जागते हो, प्रार्थना करते रहो। हाँ, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। वह समय कब आएगा कोई नहीं जानता है कि वो समय कब आएगा। इसलिए जागते और प्रार्थना करते रहिए। यह उस मनुष्य की सी दशा है, हाँ, जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए। बस 36 और 37 पढ़िए। ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। ऐसा ना हो कि वो अचानक यीशु मसीह आ जाए। भी देखिए यहाँ पे जो कलसिया चल रही है, ये कलसिया जितने भी है, चर्च जितने भी चल रहे हैं, हालेलुया, ये यीशु का राज्य आने वाला है, जिसको बोलते सतयुग। क्या बोलते हैं? कोई बोलता सतयुग आगे चला गया, नहीं।
सत्य का राज आने वाला है। अभी सत्य का राज स्थापित हुआ है, सत्य का राज चल रहा है, सत्य के राज में हम लोग हैं। लेकिन यहाँ कलयुग का राज है, सत्य का राज है, और यहाँ मानव जाति राज है। कलयुग का मतलब है पाप का राज्य चल रहा है। मानव जाति का युग मतलब मनुष्य की इच्छा, वो चाहे सत्य पे चले आए चाहे पाप पे चले, उसकी मर्जी है। चाहे यीशु में आए चाहे कहीं और चला जाए। हालेलुया, ये मनुष्य की इच्छा। और तीसरा जो है वो है अनुग्रह युग, जिसको बोलते हैं, जिसको यीशु मसीह का राज स्थापित हुआ है। जब हम यीशु का नाम लेते हैं, यीशु के राज्य में स्थापित होते हैं, जब यीशु का राज्य हमारे अंदर आता है तो हम पहचान पाते पाप क्या है, बुराई क्या है, अच्छाई क्या है। हालेलुया। अब ये अधिकार हमें दिया गया है, इसको बोलते हैं मानव जाति युग। हालेलुया, मानव जाति युग। मानव मतलब मनुष्य की इच्छा पे चलना। अब वो मसीह में जाएगा कि वो बुराई की तरफ जाएगा, मतलब सत्य पे जाएगा या पाप में जाएगा, उसकी मर्जी है। हालेलुया। 37 जरा देखिए, 37। जो मैं तुमसे कहता हूँ, जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, वही सभी से कहता हूँ, जागते और प्रार्थना करते रहो। जागते और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया, जागते और प्रार्थना करते रहो। जो तुमसे कहता हूँ वही मैं सभी से कहता हूँ। 14 अध्याय का हालेलुया 33 वचन पढ़िए। मरकुस। और पतरस और याकूब, देखिए ये घड़ी यीशु मसीह के पकड़वाने का समय था, और यीशु मसीह अंत के समय में क्या किए, अपने चेले को लिए और चले गए जंगल में। गतसमनी जो जंगल है वहाँ पे यीशु मसीह गए, और जो एक था यहूदा, वो तो पकड़वाने के पीछे पड़ा, चल गया, वो हट गया। बचे कितना? 11 में से 3 को यीशु मसीह साथ में लिए, और जो वहाँ पे बचे थे कितना, 11 में से 3 निकाला तो बचा 8 को बोले तुम लोग इधर ही रुको, और 3 को अपने साथ लिए, पतरस, यूहन्ना, याकूब। और जब वहाँ पहाड़ पे जाते प्रार्थना करने तो वहाँ पे भी पतरस, यूहन्ना, याकूब को लेके जाते हैं, और यहाँ पे भी पतरस, यूहन्ना, याकूब को लेके जा रहे हैं प्रार्थना करने के लिए। और जब वो गए तो क्या हो गया, पढ़िए जरा 33 से। और वह पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया, और बहुत ही अधिक और व्याकुल होने लगा। बहुत ही परेशान हो गया, व्याकुल हो गया। यीशु मसीह, अगर किसी को पता चल जाए कि आज मेरे मौत का डॉक्टर बता दे कि 2 महीने के बाद तुम मरने वाले हो, वो तो ऐसे घबरा के मर जाएगा। तुमको कैंसर, पूरे तुम्हारे ब्लड के अंदर है, खून के अंदर कैंसर हो गया, अब तुम बचोगे नहीं, वो ऐसे ही घबरा के मर जाएगा। वो खुशी से जी रहा था, आनंद में था, लेकिन उसको पता चल गया कि मौत मेरे अंदर है, काम कर रही है, वो तुरंत वो घबरा जाएगा। यीशु मसीह उसी तरह जब देखे पूरे मानव जाति का पाप को, अब मुझे पीना पड़ेगा, मतलब अपने अंदर लेना पड़ेगा, अब मुझे सज़ा भोगना पड़ेगा मानव जाति के लिए, तब यीशु मसीह वहाँ से चल दिए और 3 चेले को लिए और उनको कहा, जागते और प्रार्थना करते रहना, क्योंकि मेरा मन बहुत व्याकुल है, मेरा यहाँ तक हृदय, हालेलुया, मैं मरने पर हूँ, मेरे अंदर एक घबराहट सी हो रही है। जरा पढ़िए फिर से ब्रदर उसको। और वह पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ लिया, और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा। बहुत अधीर और व्याकुल होने लगा, वो तड़पने लगा व्याकुल होके। किसी किसी को हार्ट अटैक आता है, देखो कितना व्याकुल होता है। मेरा गले के अंदर मेरा जो अंदर की ललरी है इतनी बड़ी हो गई एक ही दिन में, रात को, और
मैं सांस ले रहा हूँ, सांस लेने को नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मेरी पेट का जो लाद है वो सब नस नस जो अंदर के है वो सब बाहर आ गया है। मैं परेशान और व्याकुल हो गया, मेरे पसीना पसीना हो गया, घबरा गया। मैं सोच रहा हूँ अब क्या होगा, मैं तो अब मेरी कहानी ख़त्म है। इतना मेरे अंदर घबराहट आ गया और मन में प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु अब क्या होगा, अब तो कहानी मेरी लास्ट है। मेरी सास को फ़ोन लगा, वो बोली कि गले में देखो वो ललहरी जो है बड़ा तो नहीं है। जब मैंने उसको जाके कांच में देखा तो इतना बड़ा लटका हुआ था। जब मैं सांस लेता था वो बाहर चला जाता था, जब मैं नाक से सांस लेता था वो नाक में जाके चिपक जाता था। मुझसे सांस ही नहीं लेना हो रहा था। रात को कुछ 1:30 बजे के आसपास। हालेलुया। घबराहट, परेशानियाँ, इतनी समस्या मेरे अंदर आ गया और मैं पसीना पसीना हो गया। फिर मैं उसको दबाने लगा, वो फूटा ही नहीं। आधे घंटे तक मैं दबाया, नहीं फूटा। मैंने कांच में गया, देखा, ऐसा किया और उसको पकड़ के ऐसा नाखून मार दिया, उसमें से खून बहा। बाद में मुझे आराम हो गया। हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह व्याकुल हो रहे हैं। गांव में इसी तरह से मेरी हालत ख़राब हो गई। मुझे बोला गया तुमने कुछ पूरा पैसा खा गया और कई प्रकार के मुझ पे दोष लगाए गए और फिर मेरी ऐसी हालत हो गई और मुझे ऐसा लग रहा है पेशाब होगा और पेशाब ही नहीं हो रहा है। जाके पेशाब करो, पेशाब नहीं हो रहा है। मेरी इतनी हालत ख़राब, पसीना पसीना पूरा। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ही सुबह सुबह खुला ही नहीं था। एक डॉक्टर खुला था, मैंने उसको बोला कि भाई मुझे कुछ ऐसा दवा दो कि मैं ठीक हो जाऊं। वो बोला तुमको पानी चढ़ाना पड़ेगा। बोला पानी चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है और मेरे पास समय नहीं है, दवा देना है तो दे दो और नहीं तो रहने दो। इतना घबराहट, इतनी परेशानी जब मेरे ऊपर गुजरा तो जिसके ऊपर गुजरता है उसकी क्या हालत होएगी। हालेलुया। जिसके जीवन में ऐसी जब परेशानी आती है उसको पता चलता है। किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी की बहू, किसी की सास, किसी का ससुर, किसी के परिवार में कोई जब बीमार होता है ना, तब उसके पता चलता है जो परेशानी उसके जीवन में गुजरती। हालेलुया। दूसरे को पता नहीं चलेगा। यीशु मसीह जब मानव जाति को पाप को उठाने चले, यीशु मसीह व्याकुल, परेशान हो गए और उन्होंने चेले को कहा, क्या कहा? 34 पढ़िए। और उनसे कहा, चेले को कहा, मेरा मन बहुत उदास है, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो, तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। और आगे थोड़ा सा एक शब्द और है, और वो थोड़ा आगे बढ़ा, और थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर गिर कर प्रार्थना, यीशु मसीह भूमि पर गिर के प्रार्थना करने लगा। कि यीशु मसीह ने कहा तुम जागते और प्रार्थना करते रहो। पहली बार यीशु मसीह ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। क्या हम जाग रहे हैं आज? क्या हम प्रार्थना कर रहे हैं आज? हमें जागते और प्रार्थना करना है, क्योंकि समय आ पहुंचा है। उस समय था यीशु को पकड़वाने का, ये समय है मसीह को आने का। कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत जानते, ना ही पुत्र जानता है, कोई नहीं जानता कि मसीह कब आएगा। इसलिए कलसिया को कहता है, मेरे बच्चे जागते और प्रार्थना करते रहो। कहीं तुम परीक्षा में न पड़ जाना, कहीं तुम समस्या में न आ जाना, क्योंकि जिस दिन मैं आऊँगा उस दिन मैं तुमको लेके जाऊँगा। हालेलुया। इसलिए जब पहली बार यीशु मसीह ने कहा, ये कहा तुम जागते और प्रार्थना करते रहना, और थोड़ी दूर आगे गया यीशु मसीह और घबराता हुआ और उसने मुंह के बगल गिरा और प्रार्थना करने लगा। और प्रार्थना करते हुए क्या कहा प्रभु ने? पढ़िए कि यदि हो सके तो, यदि हो सके तो वह घड़ी मुझ पर से टल जाए, वो घड़ी जो मुझ पे बीतने वाली है वो घड़ी मुझ पर से टल जाए।
और कहा हे अब्बा हे पिता, हे अब्बा हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, तुझसे सब कुछ हो सकता है। इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, इस कटोरे को हो सकता है तो मेरे पास से हटा ले। तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। जैसा तू चाहता है वैसा ही हो सके तो इस कटोरे को हटा ले। आज संसार नहीं जानता है, बहुत लोग बोलते हैं अरे तुम्हारा यीशु मसीह खुद को नहीं बचा पाया, हमको क्या बचा पाएगा। यीशु मसीह मानव जाति का पाप ही इतना बढ़ गया था। हालेलुया। आप कई प्रकार के गीत, कई प्रकार के लोगों की बातें आप सुनेंगे तो लोग बोल रहे हैं पूरी दुनिया में पाप से मनुष्य त्राय त्राय मचा हुआ है, पाप इतना बढ़ गया है कि मनुष्य स्वर्ग नहीं जा सकता, परमेश्वर को नहीं मिल सकता। हालेलुया। कुछ दुष्ट आत्माएं भी इसी तरह बातें करती हैं। वो कहती हैं अरे वो आग है, क्या तू उसको देख पाएगा, क्या उसके पास पहुंच सकता है। हालेलुया। मेरे भाई का लड़का, उसके अंदर दुष्ट आत्मा, हालेलुया, दुष्ट आत्मा होके वो बोल रहा है, जिसको जादू सीखने गया छोटा था उसको लाठी से मार मार के मार डाला गया और आज वो ईश्वर बना बैठा है। हालेलुया। उसको लोग पूजा कर रहे हैं। वो कहता है तू क्या जाएगा स्वर्ग में, तू परमेश्वर को जानता है परमेश्वर क्या है। इसने बोला बताओ क्या है। बोला वो आग है। अरे उसके पास तुम जाएगा भस्म हो जाएगा। ये दुष्ट आत्मा भी जानता है तू जाएगा भस्म हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं जा सकता हूँ। मैं तब जा सकता हूँ जब परमेश्वर का वचन पे चलते रहूँगा, परमेश्वर की आत्मा मेरी आत्मा के साथ रहेगा। जब उसकी आग मुझे 7 बार परखेगी और मैं खरा निकलूँगा तब उसके सामने जाऊँगा और तब मैं जल नहीं पाऊँगा, क्योंकि मसीह की आत्मा उस आग को संभालेगी। मसीह की आत्मा मुझे आग बनाएगी। मसीह की आत्मा मेरी आत्मा को शुद्ध करेगी। मसीह का लहू मेरी आत्मा को धोएगी। मसीह का लहू मुझे शुद्ध करेगी। मेरी शरीर को पाप से खरीदा है। मेरी हालेलुया खून में जो प्राण है उसको खरीदा है। मेरी आत्मा को अपनाया है, मुझ पे दया किया है और मुझे कोई भी रोक नहीं सकता परमेश्वर के मिलने से। किसी को औकात नहीं है। क्या जोखम, क्या तलवारें, क्या महंगाई, क्या ऊंचाई, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो हमको परमेश्वर से मिलने से रोक सकता है। हालेलुया। क्या यीशु मसीह जब प्रार्थना किए, यीशु मसीह ने कहा, जब परमेश्वर ने शुरू उत्पत्ति 3 अध्याय आप पढ़ेंगे, परमेश्वर ने 14 वचन में कहा था, 3 अध्याय 14 वचन में, कि जो स्त्री से पैदा होगा, स्त्री से यानी जो मरियम से पैदा हुआ स्त्री से, उससे मैं तेरा सिर कुचलवाऊंगा और तू उसकी एड़ी में डसेगा। सिर कुचलने का मतलब है जो नियम दिया गया, व्यवस्था यानी नियम हम पालन नहीं कर सकते, इसलिए व्यवस्था को लेके मौत हम पे राज्य किया व्यवस्था को लेके, क्योंकि हमारे मन को इस्तेमाल करके हमसे पाप करा दिया और परमात्मा की आज्ञाओं को तोड़वा दिया। और जब यीशु मसीह जगत में आया और यीशु मसीह ने परमात्मा की आज्ञा को पूरी किया, पिता की इच्छा को पूरी किया, यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया और तब वो व्यवस्था खत्म हो गया। लिखा है कुलसियों 2 अध्याय 14 वचन में, विधियों का जो रीत था वो यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पे ठोक दिया। हालेलुया। और कहता है मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा जय कहाँ रहा, तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु का डंक व्यवस्था था और व्यवस्था मैंने खत्म कर दिया। अब मनुष्य के सामने जो नियम दी गई थी उसको खत्म कर दिया। अब मनुष्य का हमारा डायरेक्ट मेल हो चुका है। हालेलुया। डायरेक्ट मेल हो चुका है। कोई हमें परमेश्वर के मिलने से नहीं रोक सकता। जब परमेश्वर ने कहा था
तो उसके एड़ी को डसेगा। तब इब्लिस वहाँ पे डसने के लिए अपने लोगों को लेके आता है और यीशु मसीह को पकड़वाता है और पूरी रात अदालत चलती है। सर पे कांटे का ताज, पूरा शरीर फाड़ा हुआ, बेवस्त्र करके मारा गया यीशु मसीह। हालेलुया। सारे नियम को पूरा किया, जो सज़ा हमें थी वो सज़ा यीशु मसीह ले लिया। अब हम पे व्यवस्था लागू नहीं है, अब मौत हम पे लागू नहीं है, हम छूट चुके हैं। केवल एक काम करना है। आज क्या करना है? आज से एक काम करना है। क्या करना है? आगे पढ़िए 34 के बाद 35। और वो थोड़ा आगे बढ़ा, और वो जब थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा। फिर प्रार्थना किया दूसरी बार, यदि वे सके तो वह घड़ी मुझ पर से टल जाए। यदि हो सके तो वो घड़ी मुझ पर से टल जाए। फिर से प्रार्थना करता है। और कहा, हे अब्बा पिता। 35 पढ़ रहे हैं? 36 पढ़ा, आप बोले 35 पढ़ो। 35 ही है ना? अच्छा, पढ़िए आगे। हे अब्बा पिता, हे अब्बा पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है। तुझसे सब कुछ हो सकता है। इस कटोरे को मेरे पास से हटा दे, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ। 37 पढ़िए। फिर वह आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा। फिर आया यीशु मसीह ने चेले को सोते पाया, सोते पाया। हालेलुया। श्रेष्ठ गीत में लिखा हुआ है कि हे मेरी प्रिय, हे मेरी बहन, हे मेरी कबूतरी, मेरे लिए द्वार खोल दे, क्योंकि मैं पूरी रात खड़ा रह के मेरी लटें जो है वो से भीगी पड़ी है। प्रकाशित भाग 3 अध्याय 20 वचन में यीशु मसीह बोलते, मैं द्वार पे खड़ा खटखटा रहा हूँ। कहीं आज यीशु मसीह आपके पास आए रात को या सुबह 4 बजे, तो आपको सोते ना पाए, आपको सोते ना पाए। कहीं आपको नींद आएगी, सुस्ती आएगी, तो समझ जाओ अंधकार मुझे सुला दिया। आज हम प्रार्थना सुबह 4 बजे नहीं कर पाए, नहीं कुछ प्रार्थनाएं आता है, धन्यवाद यीशु मुझे जिंदा रखा, धन्यवाद तेरा नाम लेने के योग्य बनाया, धन्यवाद क्योंकि सारा संसार तेरे नाम को दोष लगाता है, बुरी बुरी बातें करता है। कम से कम मेरी जुबान को तूने शुद्ध किया और उस लायक बनाया कि मैं तेरा नाम ले सक रहा हूँ। हालेलुया। पढ़िए 37 फिर से। फिर वह आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा। पतरस से कहा, हे शमौन, तू सो रहा है। हे समौन, हे समौन। आज जो कहता है कलसिया, हे मेरी दुल्हन, हे मेरे प्रिय, हे मेरी बहन, जागते रहो। जिसके लिए मैंने कुर्बानी दिया, जिसके लिए मैं बलिदान हुआ, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हाँ, क्या तू एक घड़ी ना जाग सका? एक घड़ी तुम ऑनलाइन नहीं जुड़ सकते, ऑनलाइन जुड़ नहीं सकते एक घड़ी। क्या एक घड़ी प्रार्थना नहीं कर सकते? शनिवार को यहाँ नाइट प्रार्थना। हालेलुया। 37। फिर वह आया उन्हें सोते पाकर, फिर वो आया और उन्हें सोते पाकर फिर पतरस से कहा, हाँ, हे शमौन, तू सो रहा है। तू सो रहा है? क्या तू एक घड़ी भी न जाग सका? तू क्या एक घड़ी भी नहीं जाग सकता मेरे लिए? जागते और प्रार्थना करते रहो, हाँ, कि तुम परीक्षा में न पड़ो। जागते और प्रार्थना करते रहो, कहीं तुम परीक्षा में ना पड़ो, तुम परेशानी में ना पड़ो, तुम समस्या में ना पड़ो। फास्टर आपके लिए प्रार्थना करेगा, फास्टर आपके लिए उपवास करेगा, लेकिन खुद भी करना या नहीं करना है। हालेलुया। खुद भी जागते और प्रार्थना करते रहना है। यीशु मसीह इतना व्याकुल, इतना परेशान। हालेलुया। आज यीशु मसीह, आज पवित्र आत्मा रो रहा है। रोमियो 8 अध्याय 26 वचन निकालिए, निकालिए रोमियो 8 अध्याय 26 वचन। वहाँ पे लिखा है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आहे भर भर के प्रार्थना करता है, जो बयान से बाहर है। आहे भर भर के, यहाँ पे यीशु मसीह आहे भर के प्रार्थना कर रहा है। इसी
से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना की किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे भर भर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। आत्मा हमारी आत्मा के साथ जो बयान से बाहर है वो हमारे लिए विनती करता, आहें भर भर के विनती करता है। आप जब आत्मा में बढ़ेंगे ना, आप कभी कभी आपको महसूस होगा आप सो जाएंगे, लेकिन आपकी आत्मा आपके अंदर कोई प्रार्थना करता रहेगा। ऐसा हमने देखा, हम खुद रो रो के प्रार्थना किया है, हमको पता नहीं हम क्यों रो रहे हैं, लेकिन सोया था और बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा हूँ, बहुत तेज़ी में रो रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ, मैं झूला झूल रहा हूँ और मेरी लड़की मेरे आगे पीछे रो रही है, घूम रही है, और मैंने तुरंत झूला से उतरा, मेरी बेटी को गोद में लिया और उसको चूमा और मैंने कहा बेटी तू चुप रहे, मैं खुद खुशी मना रहा हूँ परंतु तू आगे पीछे घूम रही है। परमेश्वर बोला तू तेरी बेटी के लिए रो रहा है, मैं तो पूरे देश के लिए रो रहा हूँ। जो पाप में गिरे हैं, जो अच्छाई बुराई को नहीं जानते हैं, उनके लिए मैं रो रहा हूँ। हालेलुया, उनके लिए रो रहा हूँ, ऐसा परमेश्वर कहता है। और आप पवित्र आत्मा आहे भर भर के बयान से जो बाहर है रो रहा है। एक दिन हमारे परिवार में एक जन का डेट होने वाला था और मेरी पत्नी रात को उठ के बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही है, बोला इसको क्या हो गया, और मैं उसके लिए फिर प्रार्थना किया। फिर थोड़े टाइम वो शांत हुई, मैं बोला क्यों रो रही है, वो बोलती मुझे पता नहीं, मेरी आत्मा बहुत रो रही थी। ये अनुभव है, आपके जीवन में भी किसी के जीवन में ऐसा हुआ रहेगा, मुझे पता नहीं है, हुआ रहेगा और होता ही। हालेलुया। आत्मा हमारी आत्मा के साथ आहे भर भर के रोती है जो बयान से बाहर है, तो हम क्यों नहीं परमेश्वर को मिलेंगे। हालेलुया। हम इब्रानी पुस्तक 5 अध्याय का 7 वचन निकालेंगे, केवल वचन ही पढ़ना है फटाफट। इब्रानी 5 अध्याय का 7 वचन पढ़िए। इब्रानी 5 का 7 फटाफट निकालिए। इब्रानी 5 अध्याय का 7। यीशु ने अपने देह में रहने के पढ़ो। हाँ, उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, मौत से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की और प्रार्थना विनती वो किया, रो रो कर आंसू बहा कर यीशु मसीह हमारे लिए रोता है। हालेलुया। लूका 19 अध्याय के 41 वचन फटा करके निकालिए। यीशु मसीह कैसा रोता है देखिए, रो रो कर आंसू बहा कर। फटाफट निकालिए लूका 19 अध्याय का 41 वचन। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। जब वो निकट आया, नगर को देखा कि ये नगर नाश होने वाला है, इसको भरमाने वाला भरमा दिया है, दुष्ट आत्मा कंट्रोल करके बैठा है, तब यीशु मसीह ने रोया। नगर को देख के भी रोता है, आपके नगर को देख के रोता है, आपके एरिया को देख के रोता है, आपके परिवार को देख के रोता है। हमारा भाई बोलता है मेरे लिए प्रार्थना मत करना, मेरे परिवार के लिए मत करना, तू अपने लिए खाली करना, लेकिन यीशु मसीह रोता है, मैं भी रोता हूँ, क्योंकि मेरा परिवार नाश होने वाला है। वो नहीं जानता है कि मौत मुझे बेवकूफ़ बना के रखा है, वो नहीं जानता है, वो खुद वो लोग पाप में जी रहे, बुराई में जी रहे, फिर भी वो लोग बदलना नहीं चाहते। हालेलुया। इतना बुद्धि अंधा करके रखा है। रोया, नगर को देख के रोता है। हालेलुया। और यूहन्ना 11 अध्याय का 35 वचन निकालिए फटाफट।
यूहन्ना 11:35। मैं ये रोने के ऊपर आपको बता रहा हूँ ताकि आप जानो, क्योंकि मैं इसको ज़्यादा गहराई में प्रचार नहीं करने जा रहा हूँ, थोड़ा खाली याद दिला रहा हूँ। हाँ, यूहन्ना 11:35 फटाफट। यीशु के आंसू बहने लगे। यीशु के आंसू बहने लगे। तब यहूदी कहने लगे, हाँ, देखो वह उससे कैसी प्रीति रखता था। जब लाजर मरा हुआ था वहाँ पे और यीशु मसीह ने गया और यीशु मसीह के आंसू बहने लगा, और वहाँ पे यहूदी जो थे वो कह रहे हैं, देखो ये कैसा प्रीति रखता है, हमसे आपसे कैसा प्रीति रखता है। क्या पापी मरेंगे तो क्या परमेश्वर खुश होता है? वो नहीं खुश होता है। यिर्मयाह पुस्तक 9:10 निकाल के रखो। यिर्मयाह पुस्तक 9:10 कैसा प्रीति रखता है। और यहाँ पे यीशु मसीह रोया। बाइबल बताती 3 बार यीशु मसीह 3 जगह पे रोया। पवित्र आत्मा अभी तक रो रहा है हमारे लिए, आपके लिए, पूरे जगत के लिए, हर एक मानव जाति के लिए जो पाप में पड़े, बेविचार में पड़े, मूर्ति पूजा में पड़े, चोरी करने पड़े, झूठ में पड़े हैं, हालेलुया, नशे में पड़े हैं, उनके लिए यीशु मसीह रो रहा है, पवित्र आत्मा रो रहा है कि नरक जाने से बच जाए। हाँ, यिर्मयाह 9:10, यिर्मयाह 9:10। यिर्मयाह 9:10। मैं पहाड़ों के लिए रो उठूंगा। हाँ, और शोक का गीत गाऊंगा। अभी देखो, पहाड़ों के लिए रो सकूंगा। हालेलुया। आज उस टाइम, जब यिर्मयाह के टाइम पे, जब वहाँ पे परमेश्वर कई नबी को खड़ा किया, कई भविष्यद्वक्ता को खड़ा किया और प्रचार करवाया, मन फिराओ, मन फिराओ, इस्राएली मन नहीं फिराए, तो वहाँ पे हो क्या गया मालूम है? परमेश्वर उनको देखा, उनकी हालत को जब देखा कि वहाँ पे नबूकदनेस्सर राजा आएगा और इनको क्या करेगा? सताएगा। वहाँ पे स्त्रियाँ का टांग पकड़ के चीर दी गई, बच्चे को ऊपर आकाश में उड़ा के तलवार से काट दिया गया, पुरुषों को काट दिया गया, कितने भूखे मरे, कितने प्यासे मरे, बहुत से तकलीफ आने वाली है। परमेश्वर वो चीज़ को देख रहा है। हालेलुया। यिर्मयाह पुस्तक में परमेश्वर भी रोता है, नए नियम में यीशु मसीह भी रोता है, और पवित्र आत्मा अभी तक रो रहा है। हालेलुया। जो बयान से बाहर है, हम नहीं समझ पाते हैं कौन आत्महत्या करने वाला है, कौन फांसी लगाने वाला है, कौन जहर खाने वाला है, कौन माँ बाप के धोखा देने वाला है। परमेश्वर की आत्मा जानता है, और वो आहें भर भर के हमारे अंदर प्रार्थना करती है। हालेलुया। और वो कहता है कलसिया को, जागते और प्रार्थना करते रहो, कहीं तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ, कहीं तुम मुसीबत में ना आ जाओ, इसलिए जागते और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या आप जागते रहेंगे? क्या आप प्रार्थना करते रहेंगे? किसके लिए? देश के लिए, अनजान लोगों के लिए, हमारे भाई बहन के लिए, हमारे परिवार के लिए, हर एक के लिए जागते और प्रार्थना करते रहना है। जब याकूब का भाई मारने के लिए आया, याकूब, हालेलुया, उत्पत्ति 32 अध्याय आप पढ़ेंगे तो आपको 24-25 वचन में लिखा हुआ है, याकूब ने पूरी रात मल युद्ध किया। मल युद्ध का मतलब पूरी रात प्रार्थना किया। लूका पुस्तक में लिखा हुआ है, हालेलुया, यीशु मसीह पूरी रात प्रार्थना किया। एक सेवक कभी कभी रात भर प्रार्थना करता है, एक सेवक 2-2 घंटा प्रार्थना करता है, 4-4 घंटा भी प्रार्थना करने वाले सेवक हैं, 6-6 घंटा भी प्रार्थना करने वाले सेवक हैं, आंसू बहा बहा के प्रार्थना करने वाले हैं, मुंह के बगल गिर के प्रार्थना करने वाले हैं, खड़े घुटने पे आके प्रार्थना करने वाले हैं, खड़ा होके भी प्रार्थना करने वाले हैं, उपवास के साथ प्रार्थना करने वाले हैं। हे परमेश्वर, मेरे बच्चों पे दया कर, मेरे देश पे दया कर, मिलिट्री वाले पे दया कर, पुलिस वाले पे दया कर,
कर, ट्रैफिक हवलदारों पे दया कर जिनके वजह से देश संभला हुआ है। प्रधानमंत्री पे दया कर, मुख्यमंत्री पे दया कर, हर एक डॉक्टर नर्स पे दया कर, हर एक जितने नशा करें उन पे दया कर, नशे से बच जाएं, झूठ से बच जाएं करके तू दया कर। जितने बीमार हैं, टीबी, कैंसर, डायबिटीज से हॉस्पिटलों में पड़े हैं, तड़प रहे, उनको इलाज के लिए पैसा नहीं है, उन पे तू दया कर करके आज बहुत लोग रो रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। सच्चाई को हमें जानना है और सच्चाई को मानना है और सच्चाई पे चलना है। हालेलुया। मसीह की आत्मा को आप अंदर जगह दोगे तो मसीह की आत्मा आके आपके अंदर आहें भर भर के प्रार्थना करेगी जो बयान से बाहर है। आप पे मुसीबत आने वाली है उसके लिए प्रार्थना करेगी, आपके परिवार में मुसीबत आने वाली है उसके लिए प्रार्थना करेगी मसीह की आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें प्रार्थना करते रहना है। हालेलुया। क्या हम प्रार्थना करते रहेंगे? क्या हम एक घड़ी प्रभु को देंगे? एक घड़ी का मतलब है 1 घंटा हम प्रार्थना करेंगे, करना है। हालेलुया। प्राण देने तलक करते ही रहना है। और करने में क्या जाता है? कौन सा सर पे हम बोझ उठा के ढो रहे हैं? घुटने टेके प्रार्थना किए तो उसमें क्या जाता है? हालेलुया। करते ही रहना है। आइए घुटने पे आइए, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु सभी को आशीष करे। आइए।